नमस्कार गाइज, मैं हूं रूबल सिंह राजपूत। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी नंबर 7 के बारे में बताया, लेकिन गाइज ब्लॉग लंबा हो जाए कारण इसलिए मैंने इसके कई पार्ट बनाए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर 7 के लोग कैसे होते हैं। ये ज़्यादातर लोग नंबर 7 के आप देखेंगे गाइज, जो मैं बताऊँगा 90% 95% आपको दिख जाएगा। कहीं भी आप चेक करके देख सकते हैं, सच निकलेगी बात कि इस तरह के ही आपको मिलेंगे ज़्यादातर लोग नंबर 7 के। तो गाइस नंबर 7 के लोग यूँ समझ लीजिए अध्यात्म से जुड़े होते हैं। ये केतु से रूल होते हैं और इनके पास हेड नहीं होता, धड़ धड़ होता है। तो गाइस इनको यूँ समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ दिखती नहीं है, वैसे जो लोगों को आँखों से दिख जाती है यूँ समझ लो, तो इनको उससे भी ज़्यादा दिखता है। इनको कोई चीज़ आँखों से जो लोगों को दिखती है, उसके अलावा जो नहीं दिखती इनको वो तक दिख जाती हैं, समझ में आ जाता है, क्योंकि इनके पास तो आइज़ होती ही नहीं। तो ये जो देखते हैं वो आंखों से नहीं देखते, ये अपनी इंट्यूशन पावर से देखते हैं गाइस। तो बताया जाता है कि इनको अपनी इंट्यूशन पावर पे, जिनकी एक्टिव है, जो इस चीज़ को समझते हैं, इनको अपने इंट्यूशन पावर पे विश्वास करना चाहिए, वरना ये बहुत नुकसान में जाते हैं। अगर इनको लग जाता है किसी की व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है या ये हमारे साथ ठीक नहीं है, तो बिल्कुल इनको व्यक्ति के साथ कोई डील नहीं करनी चाहिए या उसके साथ कोई भी ऐसा अपना पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100% ये नुकसान में ही जाएंगे। तो ये पावर इनको बताती है। और गाइस ये एक तरह से पावर इनको नंबर 7, ये इनका एक तरह से पूर्व जन्म से कनेक्शन आप कह सकते हो। ये पूर्व जन्म में जन्मों जन्मों तक इन्होंने यूँ समझिए एक तरह से तपस्या करी होती है। इन्होंने सिर्फ भगवान का नाम जप के एकांत में तपस्या में लीन हुए होते हैं ये जन्मों जन्म तक। तो इसी के बेसिस पे ही इनके अंदर ये सब चीज़ें, सिम्टम इसीलिए होते हैं, ये अध्यात्म से जुड़े होते हैं। इन्हें प्राकृतिक चीज़ों पे, पहाड़ी इलाकों में जाना, इस तरह की मंदिर, कहीं रहस्यमयी जगह हो, कहीं रिसर्च का काम हो, तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर बोले जाते हैं। कोई चीज़ कहते हैं पाताल तक से अगर ढूंढ के लानी हो तो नंबर 7 के लोग अगर चाहें तो उसे ढूंढ के ला सकते हैं। इतनी इनकी इंट्यूशन पावर होती है और इतना इनके अंदर क्वालिटी होती है। आज इनका ये तक बताया जाता है कि जो इनको एक जो किसी को तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। इनके पास आसपास जो एक एंजल्स की या शक्ति कह लो, इनके साथ हमेशा इंट्यूशन पावर जो इनको बताती है साथ रहती है, और इनको अपनी इंट्यूशन पावर बिलीव करना चाहिए, यही ज़्यादातर बताया जाता है। और ये भी है कि ये जो पिछले टाइम से जो इनको ये गॉड गिफ्टेड क्यों होती है शक्तियाँ, क्योंकि गाइस इनको बताया गया कि इनके पास हेड नहीं है, केतु का सिर्फ नीचे का धर धर होता है और हेड होता है राहु के पास। तो गाइस इनको भगवान ने शक्ति दे के ही भेजा होता है कि तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे आसपास कुछ घटेगा, तुम्हारे घर में कहीं, तुम कारोबार में कहीं कुछ तुम्हारे आसपास ऐसा कुछ घट रहा होगा, तो तुम्हें पहले से ही इंट्यूशन महसूस होने लग जाएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई अपना या कोई बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है, और देखना वो होगा। और सच भी होता है गाइस, इनके साथ बहुत से नुकसान और बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं बिजनेस में, कारोबार में, क्योंकि केतु क्या है, उसके पास हेड नहीं है। तो वो माइंड से गेम, माइंड गेम्स गाइस, ये दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। एक तरह से आप नंबर 7 के आदमी के पास अगर बैठे हैं ना, तो आप यूँ समझ लीजिए किसी साक्षात एक संत के पास बैठे हुए हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं गाइस, क्योंकि ये पूर्व जन्म से ही इनके अंदर ये क्वालिटियाँ आई होती हैं, इनके अंदर ये भगवान ने गॉड गिफ्टेड करी होती हैं। तभी इन्हें पहाड़ी इलाके, इस तरह की चीज़ और पूजा पाठ और स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े होते हैं, जो ज़्यादातर आप नंबर 7 में पाओगे भी। इनके लिए बताया जाता है कि गणेश जी की पूजा और कुत्तों को खाना डालना, काले कुत्तों को शनिवार के दिन ये खाना डाले, कबूतरों को बाजरा डालना, मछलियों का डालना, ये सब इनके लिए बहुत अच्छा बनाया जाता है गाइस, बताया जाता है। इससे इनके हर काम में इनको अच्छा फ़ायदा मिलता है। और गाइस इनके बारे में ये भी बताया जाता है, जो ये नंबर 7 के लोग होते हैं, ये जितना हो सके मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें। अगर इन्होंने अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस चीज़ पे बिलीव कर लिया, तो गाइस ये क्या से क्या नहीं कर सकते। और दुख की बात है गाइस, कुछ लोगों को नंबर 7 के होके भी जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते या किसी और उसके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो इस तरह की अपनी इंट्यूशन पावर पे या किसी के बारे में कोई उनको संकेत मिलते भी हैं ना आसपास उनसे, जो पॉजिटिव कहते हैं कि एक तरह से आप कह लो पॉजिटिव, जो आगे पीछे कोई चीज़ें होती हैं जैसे हर जगह घूमती हैं, आत्मा होती है, वो इनसे कनेक्ट रहती हैं गाइस।
जो इन्हें बताती हैं आसपास क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके आसपास, यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये जो चीज़ दिख रही है ये ऐसे ही है, पीछे यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव जो चीज़ें इनके आसपास घूमती हैं वो इन्हें घड़ी घड़ी बताती रहती है। बल्कि यह तक बताया जाता है कि इनसे सपने में जो एंजल्स होते हैं, आत्माएं होती हैं अच्छी पॉजिटिव, वो इनसे बात तक कहती है, अपनी बात तक इनके साथ शेयर तक करना चाहती हैं, और इनको सपने तक आते हैं ऐसे इन चीज़ों के, और इस तरह से इन चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। तभी इनको ऐसी इंट्यूशन आ जाती है इस बारे में कि बिना उसके कि ये मेरे साथ यहाँ गलत होने वाला है या ऐसे गलत हो गया। हालांकि ये तक बताते हैं गाइस कि ये तक लोग किसी किसी की सपने में डेथ तक देख लेते हैं, या वो बीमार पड़ने वाला है या उसके साथ वो कुछ ठीक नहीं होगा, जो कुछ दिनों बाद सही भी निकल जाता है, बात सही भी साबित हो जाती है कि हाँ भाई इसने कहा था सच बात है, ये सच हो गई है। तो ये इनकी इंट्यूशन पावर होती है नंबर 7 वालों की गाइस। ये नंबर 7 वाले दिल के बड़े सच्चे लोग होते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस है गाइस, इनके पास हेड तो है ही नहीं। तो दिमाग वाले जो लोग होते हैं वो इनसे वैसे भी थोड़े से इनको यूँ कह लो, इनसे वो थोड़े से वो होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से सोचते करते थे, और ये दिल के सच्चे होते हैं गाइस। ये तो हर चीज़ दिल से सोचते हैं, सोचते हैं जैसे मैं अच्छा हूँ, सामने वाले को भी अपनी सारी बात बता देते हैं या कुछ कर लेते हैं, वहीं ये धोखा खाते हैं गाइस। और ये खास तौर पर धोखा अपनों से खाते हैं गाइस, क्योंकि ये हाथ पकड़ चलते हैं, इनके हेड नहीं है, उसकी बात सुन के उसके पीछे पीछे जाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो अगर बेकार इंसान है तो वो इनको बर्बाद करता है या इनकी लाइफ ख़राब होती है। तो इसलिए कहते हैं इनको किसी के उस पर सिर्फ विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास कितना ही कोई सगा हो इनको उस पर नहीं करना चाहिए। इनको अपनी इंट्यूशन पावर पे कोई इनके अंदर सिक्स सेंस इनकी बताए कि ये चीज़ गलत है तो उस चीज़ पे इनको यकीन करना चाहिए, बिना सबूत के, बिना उसके। और कहते हैं गाइस नंबर 7 वाले एक ऐसे हैं जो इनकी इंट्यूशन पावर, इनकी सिक्स सेंस सबसे ज़्यादा गजब की होती है गाइस, सबसे ज़्यादा गजब की। इंट्यूशन पावर में नंबर 1 भी आता है, उनकी भी अच्छी होती है, 2 भी आता है, 6 भी आता है और 8 भी आता है, 8 नहीं सॉरी गाइस 9 भी आता है। लेकिन जो इन सबको ये पावर देता है और जो सबसे नंबर 1 इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग जिसकी मानी जाती है वो नंबर 7 होता है गाइस। और गाइस ये जो नंबर 7 है इसमें आपको ये दिखेगा कि ये आपको दिखेंगे कि ये मन के सच्चे हैं, साफ दिल के लोग होते हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। और ये कहते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना चाहिए। ये अगर किसी को बोल देंगे ना कि तेरे 2 लड़के होंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, बस बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो देखना आपको समय बाद देखोगे उनके 2 लड़के ही हो जाएंगे। इस तरह से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के बच्चा हो गया, कोई अच्छा बोले, कहते हैं ऐसे लोगों से हमेशा कोशिश करो इन्हें खुश रखो, इनसे अच्छा बुलवाओ अपने बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। अगर ये दिल से सच्चा और अच्छा बोलेंगे आपके बारे में तो वही आपके साथ हो जाएगा। और ये अगर बुरा बोलेंगे तो फिर ये सच भी है, ये भी हो जाएगा। इनके साथ तो गाइस ये तक बताया जाता है कि अगर ये अपने बारे में बुरा बोल दें तो वो तक हो जाएगा। तो सोचिए गाइस ये चीज़ इनके साथ होती है, स्पिरिचुअल शक्तियाँ कह लो इनके साथ, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं गाइस। भगवान ने को पता होता है कि इनके सिर्फ हेड नहीं है, तो भगवान इन्हें शक्ति दे के ही भेजते हैं कि तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे आसपास क्या घट रहा है, क्या तुम्हारे परिवार में, कारोबार में कहाँ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसको संभाल सकोगे। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है गाइस कि लोग इनकी बातों पे, कुछ लोग ऐसे वैसे जो चीज़ों को कुछ नहीं मानते समझते, जिन्हें पता ही नहीं होता कुछ, वो इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करते। जबकि कहते हैं ये सबसे अच्छे समाज में अपने कामों में ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, या आपको राजनीति में बहुत अच्छा कमाल करते दिख जाएंगे नंबर 7 के लोग, या आपको बहुत अच्छे रिपोर्टर मिल जाएंगे, या आपको बहुत अच्छे पत्रकार मिल जाएंगे, या आपको बहुत अच्छे क्रिएटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइन में, साइंटिस्ट की लाइन में, पढ़ाई लिखाई में, कंप्यूटर्स की लाइन में ये आपको नंबर 1 करते हुए दिख जाएंगे, बहुत अच्छा काम करते हुए दिख जाएंगे। पत्रकारिता में मतलब, और मीडिया में, राजनीति में जैसे आपको बताया, और एस्ट्रोलॉजरी में कहते हैं गाइस, इसमें टैरर कार्ड में, इन चीज़ों में तो इनकी इंट्यूशन पावर क्योंकि अंदर से वो होती है, तो ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो इस चीज़ में तो ये मास्टर होते हैं गाइस। तो इस तरह के और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर्स के कामों में, इंजीनियरिंग के कामों में, इस तरह की मतलब बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें ये कमाल करते हैं गाइस नंबर 7 के लोग। तो इनको इस तरह के उसमें ही जाना चाहिए। तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी खुद का नंबर 7 है, ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था गाइस। तो ये सब होते हैं मुलांग 7 के लोग जो मैंने आपको बताया। आगे अगली वीडियो में भी मैं आपको इसी तरह से और भी बहुत कुछ बताता रहूँगा गाइस इस बारे में।
जय श्री राम।